बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज ثاقب। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज। अयाज साहब, आप बताइए कश्मीर के हवाले से जो पैगामात दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को, क्या वो इतने काफ़ी हैं या मज़ीद इससे ज़्यादा भी कोई कदम उठाना चाहिए? नहीं, अब इससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अब हर लिमिट वो क्रॉस कर चुके हैं। हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं इस टाइम वो काफ़ी परेशानी में हैं, तो इसके लिए सख्त अमल जो है ना वो अब करना चाहिए जी। मुज़ाकरात जो है ना वो हल नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मुज़ाकरात का कोई हल नहीं है, ये भी कहना था भाई का। मौजूद हैं सीनियर सिटीज़न, इनसे पूछते हैं कि कश्मीर के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक है जी। शफीक साहब, आप बताइए कि कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्या वो उतना काफ़ी है या इससे बढ़कर भी कुछ करना चाहिए? इससे बढ़कर करना चाहिए। क्या करें? वो क्या करें, ऊपर मना सबसे बात करें बड़े बड़े मुल्कों से कि ये जो बहुत जुल्म हो रहा है उधर, कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए। नहीं, आप क्या कहते हैं, जंग लगनी चाहिए या मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल होना चाहिए? मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए, जो जंग मसले का हल नहीं है। कश्मीरी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ दइए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या जज्बा है इन बुज़ुर्गों का। और ऐसा ही जज्बा मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी का है कि कश्मीरियों के साथ शाना बशाना लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? वाजिद नहीं सर। वाजिद साहब, आप बताइए कि कश्मीर के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? कश्मीर शुरू से लेकर अब तक हमारा राइट हैंड रहा है, हमारा दिल रहा है, हमारी जान है। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। हम कश्मीरी भाइयों के बिल्कुल साथ है, शाना बिशाना खड़े हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि आप ये अपनी फ़ौज के साथ पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सब आपकी फ़ौज हैं। जैसे भी आप चाहेंगे हम वैसे ही आपकी मदद करेंगे। पहले तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट को बातचीत के ज़रिए ये मसला हल करना चाहिए, क्योंकि अगर जंग करेंगे तो उनके भी लोग ज़ाया होंगे, पाकिस्तान के भी। हम मुसलमान हैं और हमें इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल। वकास अहमद। वकास साहब, आप बताइए कि कश्मीर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं और आप? हम हिंदुस्तान वालों को उकेड़ के रख देंगे, इनको भगा देंगे। हो सके तो हमें मौका मिला तो हम इनको बता देंगे हम क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं, कश्मीरियों के पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या इफ़हाम तफ़हीम के साथ, डायलॉग के साथ मसले का हल होना चाहिए या जंग लगनी चाहिए? नहीं, जंग का तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह ताला दोनों का नुकसान है, जंग के लिए पूरी दुनिया का नुकसान है। जंग पर नहीं जाना, डायलॉग के प्रेशर इतना पड़ना चाहिए कि खुद मोदी के कि मेरी जान छोड़ दो। मेरे मौक़िफ़ के हिसाब से जो कश्मीर में अब हालात चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो जंग होनी चाहिए। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें हर हाल में हर हद तक जाना चाहिए कश्मीर के हसूल के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम इसमें कामयाब हों। अरे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी, जंग तो मतलब जंग में तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन देखें मुसलमानों को जहाँ कहीं भी मतलब नुकसान हो रहा है या मज़लूम मुसलमान जो है उन पे जुल्म किया जा रहा है दुनिया में कहीं भी, तो इस्लाम यही कहता है कि उनकी मदद की जाए, हाथ से की जाए, बोल के की जाए, या फिर अगर ये दोनों बातें नहीं हैं तो फिर कुव्वत से की जाए। अगर हमारे पास कुव्वत है तो फिर कुव्वत का इस्तेमाल किया जाए। अगर मतलब बातों से या हाथों से वो चीज़ नागुरेज़ है तो फिर हमारे पास का ताकत है, कुव्वत है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और कश्मीर का? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इमरान खान साहब है, उन्होंने तकरीबन 3-4 मरतबा उनको मतलब पेशकश की है कि आप हमसे बातें करें या बैठ के हल करें इसका मसला। अगर वो बैठ के नहीं कर रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान का बच्चा हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं। अगर ये मसला बात से हल नहीं होगा तो हम जंग से भी कर सकते हैं। कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इस हवाले से हम पूछते हैं लोगों का क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर मेरा नाम है। मोहम्मद अनवर साहब, आप बताइए कश्मीर के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? कश्मीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ और जज्बात ये है कि इस वक्त मोदी सरकार जो कश्मीर में जुल्म सितम ढाए हुए मुसलमानों पर, हम पूरे पाकिस्तान के आवाम उसके ख़िलाफ़ जो है यकजान होकर
सड़कों पर निकले हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। नहीं कदम उठाना चाहिए, हम कश्मीरियों के साथ है। जंग कोई हल नहीं है, अमन से जो है कश्मीर मिले तो हम इंशाल्लाह कश्मीरियों के साथ है, हम जान माल हर चीज़ देंगे। जी आज इमरान खान की कॉल पर जो कि 12 बजे पूरा गुजरांवाला बंद होगा, लोग बाहर निकल रहे हैं और मेरा ये पैगाम जो है ये कश्मीरी भाइयों के लिए है कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और बाकी वो वक्त नहीं है अब डायलॉग का। अब 70-72 साल हो गए हैं, अब हमें अमली कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये वक्त जो है हाथ से निकल जाएगा। और हम सब मुजाहिदीन हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से जहाद जो है वो इस्लाम में वैसे भी फ़र्ज़ है और हम अब जहाद करेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों का हम साथ देंगे। अब हम पूछते हैं सीनियर सियासतदान चौधरी तारक गुजर साहब से कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं कश्मीर के हवाले से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या डायलॉग के ज़रिए मसले का हल करना चाहिए या इसके लिए कोई एटमी कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप तारिक साहब बताइए कि क्या आपके जज्बात हैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर हम 70 सालों से यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अभी तक वो तमाम बातें डायलॉग में ही सुनने को आ रही हैं। क्या उसके लिए पाकिस्तान और गवर्नमेंट को कोई ऐसा कोई मुस्बत जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या डायलॉग के ज़रिए मसले का हल करना चाहिए? मैं समझता हूँ जी, सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि जैसे आपने कहा 70 सालों से ये नारा चल रहा है, तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज हमारे वज़ीराअज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले को उजागर किया है और आपने देखा कि पूरी अक़वाम आलम से कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया चीख कर पुकार कर कह रहा है। ये वही मीडिया जिसने कभी कश्मीर की सिंगल कॉलम खबर भी नहीं लगाई थी, और आज न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, या कोई भी दुनिया का अखबार हो, या कोई भी ह्यूमन एक्टिविस्ट हो, वो कश्मीरी लोगों के साथ जो जुल्म इंडिया कर रहा है उसके ख़िलाफ़ भरपूर जदोजहद कर रहे हैं, और आज वो लोग भी जदोजहद कर रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ जिन लोगों ने इंडिया का साथ दिया था, जिन्होंने उस वक्त कश्मीर के मसले को पुष्ट डाला था, आज वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमने जो दो कौमी नज़रिए की नफ़ी की थी वो गलत थी। तो आज इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जिस तरह पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी हुई है, इंशाअल्लाह ताला ये आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा और पाकिस्तान की कौम जो है मुज़ाकरात सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। अगर इंडिया मुज़ाकरात के ज़रिए हमारे कश्मीरी भाइयों को उनका हक़ खुद राज़ियत दे तो ये इससे बेहतर कोई बात नहीं, लेकिन आज़ादी छीननी भी पड़ती है, इसके लिए जदोजहद भी करनी पड़ती है, इनकलाब भी लाने पड़ते हैं। तो कश्मीरियों के साथ खून के आखिरी कतरे तक हम पाकिस्तान की कौम उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है, अपनी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़वाज के शाना बशाना साथ चलने को तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला से घर से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीर के लोगों को आज़ादी की मंजिल मिलेगी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। माशाल्लाह, क्या ख्यालात थे तारिक साहब के। इंडिया को सिर्फ एक यही पैगाम है कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। कैमरामैन रिजवान अली के साथ हाफिज ثاقب, ورلڈ न्यूज़, गुजरांवाला।